अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MR के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों से शेयर करती चलूँ। सबसे पहले बात करेंगे जो PTI है उसके हवाले से बड़ा अहम ऐलान किया गया है मुज़ाकरात के हवाले से कि वो चौथे जो राउंड है उसमें नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? इसकी वजह है क्योंकि उमर अयूब जो है उन्होंने आज जो अडयाला जेल है मुज़ाकराती कमेटी के जो है वो रुकन हैं उमर अयूब, उन्होंने आज अडयाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और जो PTI की मुज़ाकराती टीम है उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है और बाहर आके जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जो PTI है वो हो सकता है कि हुकूमत का जो फोर्थ राउंड है उनके साथ मुज़ाकरात का उससे PTI बैकआउट कर ले। और वजह ये बताई गई है कि इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती और उनके ये मुतालबा नहीं मानती तो मुज़ाकरात ख़त्म, द एंड, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 28 को जो होने जा रहे हैं, 28 जनवरी को कोई फोर्थ जो राउंड है वो नहीं होगा। 3 राउंड इस वक्त तक हो चुके हैं। अब तक जो PTI है और हुकूमत है उनके दरमियान अब तक 3 राउंड मुज़ाकरात के हो चुके। फोर्थ राउंड जो है वो रखा गया है 28 जनवरी को, लेकिन उससे कबल ही PTI ने जो है वो अपनी डिमांड रख दी है क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी डिमांड रखी गई थी और उन्होंने कहा था कि आपने रिटर्न में अपने मुतालबात जो है वो सबमिट करने हैं, जिस पर PTI जो है उन्होंने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की थी और इमरान खान ने जो रिटर्न में मुतालबात है वो अपनी मुज़ाकराती टीम को नोट डाउन करवा दिए थे और वही जो रिटर्न फॉर्म में थे वो PTI की मुज़ाकराती टीम जो है उन्होंने हुकूमत को उनकी मुज़ाकराती टीम को सबमिट करवा दिए थे अपने रिटर्न फॉर्म में। लेकिन अब इमरान खान कह रहे हैं कि अगर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो फोर्थ जो राउंड है वो हम कैंसिल कर देंगे। ये पैगाम लेके आए हैं जो कमेटी के मेंबर हैं, मुज़ाकराती कमेटी के जो रुकन हैं उमर अयूब, उन्होंने ये आज ऐलान कर दिया है कि अगर हुकूमत ने ना बनाया जुडिशल कमीशन और तो जो फोर्थ राउंड होने जा रहा है 27 तक की हम देर देते हैं। 27 तक हुकूमत हमें इस बात पे जवाब दे कि उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं बनाना तो हम ठीक है, अगर नहीं बनाते तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत के साथ चौथे जो राउंड है उसमें नहीं बैठेंगे। 27 को हम ये फैसला कर लेंगे कि हमने 28 के जो राउंड है फोर्थ राउंड हुकूमत के साथ मुज़ाकरात उसमें बैठना है या नहीं बैठना, इसका फैसला 27 को हो जाएगा और 27 की जो है वो डेड लाइन है हुकूमत के पास। और जो इरफान सिद्दीकी हैं जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन हैं, उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को PTI मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास होगा। चले, इन्होंने अपना ऐलान कर दिया लेकिन PTI ने भी अपना ऐलान कर दिया कि वो मुज़ाकरात में नहीं बैठेगी आपने अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। चले, ये तो इनकी जानिब से ये ऐलान कर दिया ये PTI की जानिब से और इनको जो है वो डेडलाइन भी हुकूमत को दे दी गई है। इसके साथ साथ जो है PICA एक्ट के हवाले से एक जो है वो तरमीमी जो बिल है वो कौमी असम्बली में पेश हुआ है और इस हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आप लोगों से शेयर करती चलूँ। आज जो है जो स्पीकर कौमी असम्बली है सरदार अयाज सादिक की सर सदारत जो है वो कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर जो है आज़म नज़ीर तारर, उन्होंने PICA एक्ट तरमीमी बिल 2025 जो है ऐवान में पेश कर दिया, जिसमें जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुकर्ररा मुद्दत में ट्रायल मुकम्मल ना होने पर नताइज होंगे। अदालत 6 माह से 1 साल की मुद्दत के दौरान मुकदमात का फैसला करने की पाबंद होगी। मॉडर्न डिवाइसेस को कानूनी शहादत में शामिल करने की तरमीम भी शामिल है। अवाम को निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक दुश्वारियां दरपेश है, अवाम इस ऐवान से इनके हल की तवक्को रखती है। निज़ाम में इतनी खराबियां हैं कि किसी पर कुछ साबित ही नहीं होता। उनका कहना था मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है, दीगर ममालिक में सजा देने की शरह 80% है। इस निज़ाम की बेहतरी के लिए तरामीम ला रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि अपोजिशन को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ आकर लॉबी में आकर खाना खाते हैं, एक शख्स की राय के नारे लगाते हैं और बार बार सिर्फ कोरम की निशानदही करते हैं। ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट किया गया वो ये है कि वफाकी PICA एक्ट तरमीमी बिल 2025 के जरिए हुकूमत सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ से मुतालिक अहम कानून साजी कर रही है। तरमीमी बिल में फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम पर सजा और जजा का तयन किया जाएगा। फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सजा 5 साल तक देने की तजवीज़ जो है वो शामिल की गई है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि जो PICA एक्ट है 2016 उसको वज़ारत IT से जो है मुंतकिल करने का कहा था कि वज़ारत दाखिला के पास मुंतकिल किया जाए, जबकि वज़ारत दाखिला को मुंतकिली के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम की भी जो है वो मंजूरी दे दी गई। खैर
یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ شیئر کرتی چلو آپ لوگوں سے. زلزلہ متاثرین کے حوالے سے 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس حوالے سے آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جو ہے وہ اس پر سماعت کی ہے, اور آئینی بینچ نے زلزلہ متاثرین کے حوالے سے جو ہے وہ آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی جو ہے آئینی بینچ نے زلزلہ متاثرین کی جو ہے آج سماعت کی. دوران سماعت جسٹس جو حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ اکتوبر 2025 میں زلزلے کو 20 سال ہو جائیں گے. کیا زلزلہ متاثرین کا 50 سالہ منصوبہ ہے؟ لگتا ہے 50 سالہ منصوبہ جو ہے اس میں آبادکاری کے پروجیکٹس مکمل نہیں ہوں گے. جسٹس جمال خان منتخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر وسائل نہیں تو ایسے منصوبوں کا حکومت اعلان کیوں کرتی ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے دریافت کیا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے کتنے مکانات تعمیر کیے گئے, کتنے متاثرین کو کاروبار میں مدد کی گئی. درخواست گزار وکیل نے کہا کہ حکومت نے نیو بالا کوٹ شہر بنانے کا اعلان کیا تھا. سپریم کورٹ نے نیو بالا کوٹ سٹی کے لیے 30 ماہ کا وقت دیا تھا, تاہم ابھی تک اس منصوبے کے ضمن میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, 20 سال اس اکتوبر میں مکمل ہو جائیں گے اور یہ ان کی کارکردگی ہے. ایرا کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے 14,000 سے زیادہ زلزلہ متاثرین کے لیے منصوبے مکمل کیے ہیں, جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ مکمل کیے جانے والے منصوبے کہاں ہیں؟ کیا انسانوں کے لیے منصوبے بنائے گئے یا جنوں کے لیے بنائے گئے؟ جسٹس جمال منتخیل نے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ چیئرمین ایرا کو عدالت میں پیش کیا جائے. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ ڈونرز کا کتنا پیسہ آیا, وہ پیسہ کہاں گیا, جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ پیسہ تو سارا خرچ ہو گیا. سپریم کورٹ نے زلزلہ متاثرین کی بحالی سے متعلق وفاقی صوبائی حکومت اور ایرا سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی ہے. آئینی بینچ نے آڈیٹر جنرل پاکستان سے زلزلہ متاثرین فنڈز کے آڈٹ رپورٹ بھی طلب کرتے ہوئے کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی ہے. تو بڑا اہم کیس ہے, بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور جو فنڈ ہے وہ آخر کہاں گیا, کدھر گیا, کیا لگا یا نہیں لگا, اس سب کا جو ہے وہ آڈٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے زلزلہ متاثرین کا, کیونکہ بہت بڑے تعداد میں جو ہے وہ ڈونر باہر سے آئے تھے, بہت بڑے جو ہے امداد کی گئی تھی. لیکن اگر ابھی تک جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر اگر پیش کر رہے ہیں یہ علاقے, اور ابھی تک وہاں پہ جو ہے ان کے پاس ابھی تک کوئی پروف بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں انویسٹ کیے, کہاں نہیں کیے, کیسے خرچ ہو گئے, اتنا بڑا پیسہ تھا, اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں, انسانوں کے اوپر, جیسا کہ جسٹس نے کہا کہ انسانوں کے اوپر خرچ ہوئے ہیں, جنوں کے اوپر, تو وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے, اس کا بھی خیر حساب کتاب لازمی ہونا چاہیے. خیر آج کی ویڈیو سے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.